हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टेली प्राइम में जीएसटी को देखने वाले हैं। किस तरह से हम लोग परचेज पे, सेल पे जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी में कवर करने वाले हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कब लगाना है सीजीएसटी, कब लगाना है एसजीएसटी, कब लगाना है आईजीएसटी, ये सब हम लोग पूरा देखने वाले हैं। और अगर आप ये पूरा कम्प्लीटली देखते हैं तो आप अपना दुकान का खुद से बिलिंग कर सकते हैं, कस्टमर को बिल दे सकते हैं, खुद से स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ओपन करना है और यहाँ लिखना है टेली प्राइम डाउनलोड। किसमें जाना है? टेली प्राइम डाउनलोड। और ये जो फर्स्ट जो लिंक है इसी पे क्या करना है? क्लिक करना है। दे रहा ही है टेली प्राइम एडिट लॉग, इस पे आपको क्या करना है? डाउनलोड क्लिक करना है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है? डाउनलोड फोल्डर में। किस पे जाना है? डाउनलोड फोल्डर। किस पे जाना है? डाउनलोड फोल्डर। और ये जो सेटअप जो एक्सी है, ये किसका है? ये टेली प्राइम का है। आपको क्या करना है? यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? इंस्टॉल नहीं होगी, इस पे क्लिक करना और क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? टेली प्राइम विथ जीएसटी। और मेरा नाम क्या है? सैगल कुमार। और मेरा चैनल का नाम क्या है? विवा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। अब यूट्यूब में इसको भी देख सकते हैं। तो टेली प्राइम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह आपको मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होता है, कंप्यूटर में ऐप्स होता है, उसी तरह ही टेली प्राइम में क्या है? एक ऐप्स है। एक इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग का हिसाब किताब कर सकते हैं, इन्वेंट्री का, मीन्स स्टॉक का, और टैक्सेशन का। तो टेली प्राइम इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपका बिजनेस है पूरा फुल मैनेज इससे कर सकते हैं। वी कैन मैनेज ऑल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन ट्रांजेक्शन। जितना तरह का लेन देन होता है, चाहे अकाउंटिंग का हो, चाहे स्टॉक का हो, चाहे टैक्सेशन का हो, जीएसटी का हो, सब कुछ आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं और अपना बिजनेस का एफिशिएंसी देख सकते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। तो टेली प्राइम एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके जगह पे पहले जो था टेली ERP9 था। आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो टेली को कैसे इंस्टॉल करना है? ओपन क्रोम को ओपन करना है, उसमें डाउनलोड करना, क्या लिखना है? टेली प्राइम डाउनलोड, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड फोल्डर में जाके क्या करना है? इसको इंस्टॉल कर लेना, जो अभी हम दिखाएं आपको। अब इसका हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मेरा क्या PDF नोट्स है, इसको लिंक में डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे क्या लिखना है? टेली प्राइम। पहले कौन था? ERP9। और अभी जो है क्या, आज जो हम लोग बताने वाले हैं किसके ऊपर? खासकर टेली प्राइम के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है आपको? कहाँ पे जाना है? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। इस पे क्या करना है? क्लिक करना है या फिर T प्रेस करना है। और आपको सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट करना है। नया कंपनी क्रिएट करना मतलब कहाँ पे जाना है? क्रिएट कंपनी, यहाँ पे। ये उसके लिए जो फर्स्ट टाइम खोले हैं वहाँ से क्रिएट कर लेना है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम नया कंपनी क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है? कंपनी में जाना और कहाँ जाना है? क्रिएट कंपनी। यहाँ से पे जा सकते हैं या फिर आपको कहाँ पे जाना है? ये जो क्या दिख रहा है? अल्ट के, ये जो अंडरलाइन है किसका शॉर्टकट? क्या? अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है? के। इस पर क्लिक कीजिए या फिर क्या प्रेस करना है? अल्ट और के। और कहाँ पे जाना है? कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट। और हम एक कपड़ा दुकान का इसमें हिसाब किताब कर रहे हैं। मान लेते लिख दीजिए DY वस्त्रालय। इसके बाद क्या करना? मेलिंग नेम सेम रखना है। एड्रेस कहाँ पर है? स्टेट झारखंड, पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर। इसे आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं।
इसके बाद ये अकाउंटिंग को यस रखना है, इन्वेंट्री को भी यस रखना है, और ये जो टैक्सेशन है जीएसटी है इसको भी क्या करना है, यस रखना है। तो फिलहाल अभी जो हम क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। यहाँ से भी यस करना है, बाद में भी अभी तुरंत हम आपको यस करना सिखाएंगे। तो मान लेते हैं आप यहाँ से क्या कि नो किए, अगर इसको यस करना है बाद में तो कहाँ पे जाना है, कंपनी, और कहाँ पे जाना है आपको, फीचर। कहाँ पे जाना है, फीचर। इसका शॉर्टकट क्या है, फ्लेवर यहाँ पे। और कौन सा कंपनी पे काम कर रहे हैं, कौन सा जो आपका दुकान है, मेरे दुकान का क्या है, विभा वस्त्रालय, उस पर जाना है, क्लिक करना है। देखिए वैसे सेम आ गया। तो एक तरह से हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि इनकेस अगर आप कंपनी क्रिएट कर लिए नो करके, बाद में कैसे ऑन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ क्या डालना है, जीएसटी नंबर। क्या डालना है, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर में क्या होता है कि पहले स्टेट कोड होता है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड, जिस पर्सन, जैसे मान लीजिए मेरा पैन कार्ड नंबर रहेगा, उसको एक कुछ डिजिट रहेगा, यहाँ पे डिजिट, और बीच में यहाँ पे क्या एक अल्फ़ाबेट रहेगा। तो ये जैसे मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड का 20 है, तो यहाँ पे 20 लेंगे, और यहाँ पे क्या अपना पैन कार्ड वो नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट और एक स्टार। तो उसी तरह से यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ, ये ओरिजिनल नहीं है, बस 20 डाल देते हैं, और यहाँ से कुछ पैन कार्ड नंबर मीन्स मान ली पैन कार्ड है, उसको पहला कोई डिजिट डालना है, फिर एक कोई करेक्टर डालना है, फिर कोई डिजिट डालना है। इस तरह से पेन क्या रहता है, जीएसटी नंबर आता है, यहाँ पे फिल कर लेना। और ये क्या बता रहे हैं, इनवैलिड है, वो तो आपको पहले बताया कि ये भी गलत है, मतलब एक फॉल्स आप जीएसटी नंबर डाल के अपना काम कर सकते हैं। इधर कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या हो गया, जीएसटी एक्टिव हो गया, जीएसटी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे गए थे, Alt+K किए थे फीचर में, और कहाँ पे गए थे, फीचर, और ये जो जीएसटी था उसको क्या किए थे, यस किए थे, और यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना था, और क्या करना था, सेव करना था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस का मेन ही काम क्या होता है, सामान कहीं से मंगाना और सामान बेचना, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना। हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं परचेज का और सेल का, तो 2 तरह से परचेज होता है, सेम स्टेट से परचेज करना या फिर अदर स्टेट। अब समझिए, अगर हम सेम स्टेट से परचेज करते हैं तो वहाँ लगता है CGST, SGST। CGST होता क्या है, C मतलब सेंट्रल जीएसटी, और SGST मतलब स्टेट जीएसटी। जीएसटी जो होता है, टैक्स जो होता है, दोनों सरकार को मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हमको टैक्स, ये जो टैक्स है झारखंड सरकार के पास भी जाएगा और केंद्र सरकार। तो झारखंड सरकार मीन्स स्टेट जीएसटी, और केंद्र सरकार मीन्स सेंट्रल जीएसटी। तो CGST मीन्स सेंट्रल जीएसटी, SGST मीन्स स्टेट जीएसटी। अब जीएसटी में भी 2 भाग है, GST। G का मतलब होता है गुड्स, और S का मतलब सर्विस और टैक्स। तो सामान के ऊपर जो खरीद बिक्री पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं गुड्स टैक्स, और जो सर्विस के ऊपर लगता है, जैसे हम बच्चा पढ़ाते हैं तो बच्चा को क्या देता है, फी देता है, बदले हम क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, अगर जैसे खान सर से अगर आप कुछ अगर मान लेते हैं कोर्स खरीदते हैं तो कोर्स का फी तो लगता है, साथ ही साथ वहाँ पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। वो जो जीएसटी है वो गुड्स के ऊपर नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, सर्विस के ऊपर। आप जो सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो दुनिया में 2 तरह का बिजनेस होता है, गुड्स वाला जो ट्रेडिंग होता है, सामान परचेज और सेल करता है, और एक जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मेरा जो बिजनेस है, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब क्या सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे जो टैक्स लगता है सर्विस के ऊपर। तो जीएसटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मीन जो सामान को परचेज सेल करता है, और जो सिर्फ सर्विस देता है उसमें सर्विस टैक्स। और ये भी समझ में आ गया, CGST मीन्स सेंट्रल टैक्स, और SGST मीन्स स्टेट टैक्स। तो अभी हम क्या बता रहे थे, अगर आप सामान खरीद रहे हैं सेम स्टेट से, जैसे मेरा बिजनेस है झारखंड में और हम खरीद रहे हैं झारखंड से, तो अगर सेम स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो वहाँ लगेगा CGST और SGST। क्लियर है। जैसे परचेज क्लॉथ फ्रॉम राज वस्त्रालय, और ये झारखंड, मतलब हम खरीद रहे हैं झारखंड कहीं राज वस्त्रालय से, तो सेम मेरा बिजनेस भी झारखंड में और खरीद रहे हैं वो भी कहाँ का, झारखंड में, यहाँ लगेगा CGST और SGST। क्या खरीद रहे हैं, स्पार्की का जीन्स, ब्लू का शर्ट, और 20 पीस। ये 500 रेट के अनुसार, ये 400 रेट के अनुसार। क्लियर हो गया।
इसी तरह से अगर हम सेल कर रहे हैं और अगर सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं, मेरा बिजनेस झारखंड में और झारखंड में ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ लगेगा CGST और SGST। तो CGST SGST कब लगेगा? जब सेम स्टेट से परचेज करते हैं और सेम स्टेट में सेल करते हैं। क्लियर है? इन केस अगर हम सामान मंगा रहे हैं बंगाल से, कोलकाता से, तो ये बिजनेस मेरा झारखंड में खरीद रहे हैं कहाँ से? बंगाल से। 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है, वेस्ट बंगाल और झारखंड। यहाँ लगेगा IGST। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड GST, जिसमें CGST SGST दोनों कंबाइन होता है। मीन्स इसमें 18% लगेगा और पूरा का पूरा जाएगा पहले सेंट्रल के पास। IGST में क्या होता है? 18% पूरा का पूरा जाएगा सेंट्रल के पास पहले 18%, और उसके बाद 9% केंद्र सरकार रख लेगी और 9% चला जाएगा राज्य सरकार के पास। क्लियर है? और CGST SGST में क्या है? अगर 18% है तो 9% उसके पास, 9% सेंट्रल, 9% स्टेट के पास। आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि सेम स्टेट में परचेज सेल हो रहा है तो CGST SGST, और अदर स्टेट से हम खरीद रहे हैं या अदर स्टेट में बेच रहे हैं तो वहाँ लगेगा IGST। जैसे हम बंगाल से खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और मेरा जो कस्टम जो वहाँ पे लगेगा IGST। और अगर हम सेल कर रहे हैं और वो खरीदने वाला है अदर स्टेट के, जैसे मेरा झारखंड में बिजनेस है और हम बेच दे रहे हैं बिहार वालों को, तो यहाँ लगेगा IGST। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो पहला जो क्वेश्चन है, परचेज कर रहे हैं किससे? झारखंड से, राज वस्त्रालय से। दूसरा, परचेज कर रहे हैं किससे? ताज वस्त्रालय। बस थोड़ा सा चेंज किया, और ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। सेम चीज खरीद रहे हैं लेकिन ये अदर स्टेट से। उसी तरह से सामान को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं किसको? पवन को। लेकिन ये कहाँ का है? झारखंड का। मीन्स लगेगा CGST SGST। और अगर वही हम बेच रहे हैं पवन की जगह पे धवन को, और ये बिहार का, तो लगेगा IGST। तो बस यही देखने वाले हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लेजर बनाना होता है। तो पहला लेजर बनेगा परचेज का, दूसरा बनेगा सेल का। क्लियर है? फिर किससे खरीद रहे हैं? राज वस्त्रालय से, उसका लेजर बनेगा। ताज वस्त्रालय जिसे खरीद रहे हैं और बेच किसको रहे हैं? पवन को और धवन को। पहले ये इतना बना लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाना है? क्रिएट। फिर कहाँ जाना है? लेजर। और पहला किसको बनाना है? परचेज, PURCHAS, परचेज। किसमें जाएगा? परचेज अकाउंट। इसके बाद इधर कुछ नहीं करना है, इधर कुछ नहीं करना है। यहाँ एप्लीकेबल रहेगा, इधर भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे आना है? GST रेट, और इसमें जाना है स्पेसिफाई डिटेल ईयर। किस पे जाना है? स्पेसिफाई डिटेल ईयर। इसमें बदलाव कीजिए, टैक्सेबल रहेगा। कितना परसेंट हम ले रहे हैं? 18% पे। तो यहाँ पे 18%। और ये अभी देखिए क्या दिख रहा है? गुड्स और सर्विस। GST मीन्स गुड्स और एंड सर्विस टैक्स। तो हम यहाँ सामान खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं। कपड़ा क्या है? गुड्स है, तो किस पे जाएगा? गुड्स। ये क्या हो गया? परचेज। उसी तरह सेम क्या करना है? सेल। यहाँ क्या करना है? सेल अकाउंट। इधर कुछ नहीं करना, बस यहाँ क्या करना है? स्पेसिफाइड डिटेल ही है, टैक्सेबल, और कितना परसेंट? 18%। किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर। अब क्या है? किससे खरीद रहे हैं? राज वस्त्रालय। तो राज वस्त्रालय। जिससे उधारी पे खरीदते उसको बोलते हैं क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको? सन्ड्री क्रेडिटर। तो अभी आप क्या देखें? ये कहाँ का है? झारखंड का। अब इसका GST नंबर डालना है तो कुछ भी डाल सकते हो। अभी फिलहाल फॉल्स GST नंबर डाल देना है और सेव करना है। फिर लेजर किसका बनाना है? ताज वस्त्रालय। किसका? ताज वस्त्रालय। ये भी जाएगा किसमें? जिससे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। इसका भी GST नंबर डाल देंगे, कलकत्ता का। इतना कुछ पता नहीं है, एक फॉल्स GST नंबर डाल देना, सेव करना। ये हो गया किससे खरीद रहे हैं। अब क्या करें? किसको बेच रहे हैं? तो बेच किसको रहे हैं? पवन को, PAWEN, पवन।
जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। डेटर तो क्या बोलते हैं इसको, सन्डे डेटर्स। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जीएसटी नंबर नहीं डालना, कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं होता है। फिर क्या धवन, कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा से अगर कोई दुकान वाला खरीद रहा है तो वहाँ पे इसका क्या डालेंगे, जीएसटी नंबर। जैसे धवन अगर इसको कंज्यूम करने वाला, इसको यूज करने वाला, जैसे जींस खरीदेगा इसको यूज करेगा, पहनेगा, तो यहाँ इसको जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका होगा भी नहीं। अगर इनकेस अगर वो खरीदेगा और फिर बेचेगा तो हम यहाँ उसका क्या करेंगे, जीएसटी मेंशन करेंगे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगला से जीएसटी ले सके। क्लियर है। मान लेते हैं दुकानदार है या फिर मान लो कस्टमर है, कस्टमर है तो यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। अगर दुकानदार है तो उसका डाल देंगे, ताकि अगला से वो जब सेल करेगा तो उससे भी जीएसटी नंबर, जीएसटी उसे वसूल सकता है। क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ नहीं डाल रहे, अगर दुकानदार होगा तो डाल दीजिएगा। अब 3 जीएसटी और, मतलब 3 यहाँ पे लेजर और बनेगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। तो यहाँ क्या बनाना है, सी जीएसटी। और ये जो क्या जीएसटी के टैक्स है, किसमें जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या करेंगे, जीएसटी डालेंगे। और क्या है, सी जीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, कितना परसेंट, तो 9%। सी जीएसटी कितना, 9%। और इसमें कहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल राउंडिंग, क्योंकि 18% होता है, 9% सी जीएसटी, 9% एस जीएसटी बढ़ जाता है, इसीलिए 9%। उसी तरह क्या, एस जीएसटी, जीएसटी में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, एस जीएसटी। एक चीज और, एस जीएसटी और यूटी जीएसटी क्या होता है, सेम होता है। केंद्र शासित जो राज्य होता है उसको क्या बोलते हैं, यूटी जीएसटी, दोनों सेम होता है। और कितना परसेंट, 9%। इसके बाद क्या, आई जीएसटी, इसमें जाएंगे आई जीएसटी में, और कितना परसेंट, 18। और किसमें, नॉर्मल राउंडिंग, उसके बाद सेव कर देगा। तो जितना लेजर था बन गया। इसके बाद स्केप करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या बनाए, लेजर। अब मेरा यहाँ पे क्या है, आइटम क्या है, स्पार्की जीन्स और ब्लू का शर्ट होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ब्लू का शर्ट। तो 2 आइटम है। आइटम का मतलब क्या समझिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं जीन्स खरीदने गए तो बोलिएगा जीन्स दीजिए, तो जीन्स में आप किसका होना चाहिए, स्पार्की का, फुल्लू का, बहुत सारे ब्रांड कंपनी होता है। उसी तरह जैसे मान लेते अगर आप बोले मोबाइल दीजिए, तो मोबाइल में किसका, सैमसंग का। सैमसंग में क्या, कौन सा मॉडल, तो जो मॉडल होता है, जैसे बोलते हैं सैमसंग S20, सैमसंग S23, इस तरह से। तो ये क्या है, आप पूरा कंप्लीट बता रहे हैं कि कौन सा कंपनी है और कौन सा मॉडल, और उसमें भी वैरायटी कैटेगरी पूछ रहा है कि 6 GB का है या फिर मतलब 8 GB का। उसी तरह जीन्स में भी, तो आप क्या खरीदना है, जैसे यहाँ पे क्या जीन्स है, जीन्स क्या ग्रुप है, शर्ट क्या ग्रुप है, उसमें आइटम क्या है, जीन्स का, स्पार्की जीन्स। उसमें भी पूछेगा ये मीडियम चाहिए यहाँ पे, या फिर क्या चाहिए, लॉन्ग चाहिए, एक्सेल चाहिए या डबल एक्सेल चाहिए, ये क्या है कैटेगरी है। तो ये सब हम लोग बनाने वाले था, ये देखते हैं। तो इसके लिए फिर से कहाँ जाना है, क्रिएट। आप कहाँ जा रहे हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक के बारे में, यहाँ जाना स्टॉक ग्रुप। तो कौन कौन स्टॉक है मेरा, एक जीन्स है, और यहाँ पे जाना स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। और क्या है, शर्ट, जीएसटी यहाँ कहाँ पे जाना है, जीएसटी में स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल 18%। उसके बाद 2 आगे ग्रुप बाहर निकल जाना, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या, यूनिट, मतलब किसमें आपको लेन देन करना है। तो हम इसको लेन देन किसमें कर रहे हैं, पीस में। जैसे अगर तेल रहता तो केजी में बेचते हैं, लीटर में बेचते हैं, यहाँ पे क्या है, पीस में बेचते हैं। इसके बाद क्या, आइटम। तो आइटम क्या था मेरा, स्पार्की जीन्स। इसमें भी क्या है, क्या मांग रहे हैं, एक्सेल मांग रहे हैं। क्लियर है।
ये पूछ रहा है अंडर किसके अंदर जाएगा, तो जीन्स के अंदर, किस शर्ट के अंदर, तो जीन्स है तो जीन्स के अंदर, और यूनिट है तो पीसी, और कहाँ पे जाना है स्पेसिफाइड डिटेल ये जीएसटी रेट में, और यहाँ पे 80 गुड्स है। उसी तरह से क्या फ्लू का शर्ट होता नहीं, लेकिन मान लीजिए फ्लू का क्या शर्ट, इसमें भी कैटेगरी डाल सकते हैं। ये भी क्या है, जब लड़का एक्सेल का है एक्सेल का ही डाल देते हैं। शर्ट में डाल दिए पीसी, और कहाँ पे जाना है स्पेसिफाइड डिटेल ही है टैक्सेबल, और यहाँ कितना परसेंट 80। अब यहाँ पे क्या है गोडाउन है, क्या है गोडाउन, गोडाउन मीन्स होता है दो होता है। जैसे मान लेते मेरा विवाह वस्त्रालय दुकान है, तो जो दुकान उसको बोलते हैं मेन गोडाउन, मेन लोकेशन को ही मेन गोडाउन बोलते हैं। जैसे मीन्स अगर 50-40 पीस मान लेते 20 पीस हम जींस में 20 पीस रखें दुकान में, 20 पीस रखें अपना गोदाम में, तो गोदाम को क्या बोलते हैं गोडाउन, और दुकान को क्या बोलते हैं मेन लोकेशन। तो क्रिएट न्यू जाना है, और यहाँ से कोरा में मान लेते मेरा घर है उसमें डाल रख दिया, तो गोदाम में रखा गया। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है मेन लोकेशन, अगर दुकान में रखना है तो मेन लोकेशन दर्शाना होगा, और गोडाउन में रखना है तो गोडाउन क्या माने कोरा, वहाँ पे रखेंगे। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं और सेल करने वाले हैं। क्या परचेज करने वाले, ध्यान दीजिए। तो स्पार्की जींस खरीदने वाले हैं, और फ्लू का शर्ट कितना पीस 20 पीस 500 करके और 400 रुपये खरीदने वाले हैं। सेम चीज खरीदने वाले हैं वेस्ट बंगाल से ताज से। क्लियर है, पहले परचेज करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए कहाँ पे जाना है वॉचर्स, कहाँ पे जाना है वॉचर्स, और हम वॉचर में गए और हमको क्या करना परचेज, परचेज वॉचर, यहाँ क्या है परचेज वॉचर्स। ये बोल रहा है इनवॉइस नंबर, कुछ इनवॉइस नंबर है, कैसे हम लोग कुछ कहीं स्लिप मिलता है उसका कुछ जनरेट होता है सीरियल नंबर, उसी तरह यहाँ सीरियल नंबर है। अब ये डेट हो गया, उसके बाद किस पार्टी से खरीद रहे हैं, तो हम किससे झारखंड वाला से खरीद रहे हैं। झारखंड कौन है, राज वस्त्रालय। कहाँ का ये झारखंड का, और क्या कर रहे हैं परचेज, क्या परचेज कर रहे हैं स्पार्की का जींस, और ये जिस खरीद रहे हैं तो कहाँ रख रहे हैं, तो कोरा में रख रहे हैं, कोरा गोडाउन में। मान लेते हैं 10 पीस रख रहे हैं यहाँ कोरा गोडाउन में, कितना करके 500 करके। फिर पूछ रहा है 20 पीस माल खरीद रहे हैं, 10 पीस और रख दे रहे हैं मेन दुकान में, तो इसको बोलते हैं मेन लोकेशन। क्लियर है। अब क्या फ्लू का शर्ट है, मान लीजिए सब कोरा में रख दिए, कितना पीस 20 पीस, किस हिसाब से 400 हिसाब से। आपको अब क्या करना है CGST SGST लगाना है। तो ये देखिए ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है 18,000 है, जस्ट इसके नीचे उतरना है। और हम क्या बताए थे, जब सेम स्टेट का रहेगा तो IGST काम नहीं करेगा। जैसे IGST दिखेंगे तो देखिए यहाँ कैलकुलेट हो रहा है क्या 18,000 के जो नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो जब सेम स्टेट करा तो वहाँ क्या लगता है CGST, क्या लगता है CGST। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है टैक्स, इसका मीन सबका वहाँ पे सही वर्क कर रहा है। और SGST क्लियर है। अब सेम परचेज ही कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ बिल नंबर, किससे खरीद रहे हैं ताज वस्त्रालय। एक बार देख लेते हैं ताज वस्त्रालय यहाँ पे क्या दिखा रहा है, झारखंड दिखा रहा है। ये कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल किए थे नहीं किए थे, अगर मान लेते नहीं किए तो पहले सुधार लेते हैं। तो हमको सुधारना है लेजर में, कहाँ पे जाना है क्रिएट, उसके बाद सॉरी सुधारना है तो सुधारने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं अल्टर। क्रिएट से नया बनाते हैं, सुधारते कहाँ से अल्टर से।
किस में जा रहे हैं, लेजर। और हम कहाँ पे जा रहे हैं, ताज। तो गड़बड़ क्या था, हमको कहाँ का बनाना था, वेस्ट बंगाल का। कहाँ को बनाना था वेस्ट बंगाल। तो एक तरह से आप ये भी सीख लिए कि अगर लेजर में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कैसे सुधारना है। तो अल्टर में जाना, लेजर में जाना और सुधारना है। इस तरह से आप क्या किए, लेजर को सुधार सकते हैं, बैक जाकर। तो कहाँ पे गए थे, अल्टर में। फिर से कहाँ जा रहे हैं, वाउचर। कौन सा वाउचर, परचेज। और फिर से कुछ बिल क्या कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। किस पार्टी से, ताज से। कहाँ का दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ से खरीद रहे हैं, अदर स्टेट से। और अदर स्टेट में क्या बताए थे, क्या लगता है, IGST। तो फिर से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं स्पार्की का, सेम से खरीद रहे हैं। मान लेते सब रख रहे हैं मेन दुकान में, मेन लोकेशन 20 पीस। फुल्लू का शर्ट, इसको रख रहे हैं कोरा गोदाम में 400 रुपये। तो क्या बताएं, जब अदर स्टेट रहता है वहाँ CGST काम नहीं करता, दिखाते प्रूव करके, लेकिन ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ क्या लगेगा, IGST कैलकुलेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करना सीखे, परचेज करने सीखे। अब हम लोग सेल करने सीखेंगे। तो सेम क्या करना, पवन को बेचेंगे जो झारखंड का, धवन कहाँ का है, बिहार का। तो सेम वाला में क्या लगेगा, मेरा दुकान झारखंड का, पवन झारखंड का, CGST AGST, धवन बिहार का, वहाँ क्या लगेगा, IGST। आइए इसको बिलिंग करते हैं। तो जहाँ परचेज करें तो वहाँ क्या करना है, सेल। कहाँ पे जाते हैं, फिर से देख लीजिए, बैग जाते हैं, कहाँ पे, वाउचर। जहाँ परचेज तो वहाँ किस में गए, जैसे ही परचेज था, कहाँ पे जाना है, सेल में। फिर से ही पूछ रहा है पार्टी नेम, तो पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं, पवन को। कहाँ का है ये, झारखंड का। सेल लेजर और क्या बेच रहे हैं, स्पार्की का। मान लो 2-2 पीस बेच रहे हैं। तो कोरा में क्या है, देखिए कोरा में 10 पीस है, कोरा गोडाउन में। तो 2 पीस बेच रहे हैं 600 के अनुसार। उसी तरह से शर्ट भी बेच रहे हैं। मान लेते ये कहाँ पे, कोरा में 2 पीस 500 के अनुसार। क्या बताया था, ये सेम स्टेट का। पवन क्या है, सेम स्टेट का। यहाँ पे IGST काम नहीं करेगा, देखिए प्रूव करके काम किया गया, देखिए कैलकुलेट हुआ नहीं हुआ। यहाँ क्या लगेगा, बैक जाना है, यहाँ से बैक स्पेस से क्या लगाना है, CGST और SGST 9% हो जाएगा, 18%। अब फिर उसी तरह से किसको बेचने वाले हैं, धवन को। कहाँ का, ये बिहार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुआ। इसका मीन्स लेजर में आपको सुधार करना, ये जान के किए ताकि आप कभी लेजर में कभी गड़बड़ी करें या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसका अल्टर से सुधार किया जाता है। बस मेन कंसेप्ट यही था। तो बैक पे जा रहे हैं। तो स्केप से क्या करना है, पीछे जाना, कहाँ जाना, अल्टर। और कहाँ पे जाना, लेजर। और किस में, धवन में। धवन को क्या करना था, बिहार। यहाँ क्या लिखा हुआ, स्टेट झारखंड। बस सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे स्टेट को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज हो गया। कहाँ पे जाना है, वाउचर। तो किस पार्टी को बेच रहे हैं, धवन को। अब
आपको कहाँ का दिख रहा है, ये बिहार का दिख रहा है। तो आप बाद में भी लेजर में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेल कर रहे हैं उस बार की, फिर से मान लेते हैं मेन लोकेशन से खरीद रहे हैं। एक रस दिखा रहा है आपका, गोडाउन में कितना था, कोरा में 10 दिख रहा था, अभी कितना दिख रहा है 30। मतलब एक तरह से किस गोडाउन में, मेन दुकान में कितना है और यहाँ पे गोदाम में कितना है, सारा स्टॉक आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे जा रहे हैं, मेन लोकेशन कितना, 2 पीस जो जीन्स है 600 के अनुसार। उसी तरह से लो कोरा गोदाम में है कितना, 2 पीस। तो यहाँ क्या लगाना है, जब अदर स्टेट है तो वहाँ पे CGST काम नहीं करेगा, देख रहे हैं। तो जब भी अदर स्टेट रहेगा वहाँ क्या करना है, IGST का यूज करना है। तो क्या होगी, बिलिंग होगी। अगर कोई कस्टमर बोले, पवन बोला कि सर आप जो हम जो सामान खरीदे उसका बिल जनरेट कीजिए, बिल दीजिए, तो कहाँ पे जाएंगे, डे बुक में। कहाँ पे जाना है, डे बुक। और ये पवन का, इस पे जाना, क्लिक करना है और यहाँ पे कहाँ पे जाना है, प्रिंट में। इसका शॉर्टकट क्या है, LP। और यहाँ से कहाँ जाना है, प्रिंट। ये जो प्रिंटर है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर। तो PDF की हुई, मतलब आप प्रिंटर में जा करके, हम किस पे सेलेक्ट किए हुए हैं, PDF पे। आप यहाँ पे जो प्रिंटर होगा, प्रिंटर पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम PDF बना रहे हैं। जैसे मेरा प्रिंटर क्या है, SPR स्मार्ट टेक, हमको प्रिंट नहीं करना, PDF बनाना है, इसलिए यहाँ पे गए। तो आपको क्या करना है, तो मेरा क्या सेलेक्ट है, ये जो प्रिंटर है, आप यहाँ से प्रिंटर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रिंटर रहेगा आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए, हम क्या क्या कर लिए, PDF। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट। और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाकर के, इसका नाम क्या है, पवन, सेव कर। सेम इसी तरह से इसका धवन का बैक जाना है, इसके से बैक स्पेस से पीछे इसका धवन का कहाँ जाना है, प्रिंट, फिर प्रिंट धवन। आप देख सकते 2 बिल जनरेट हुआ है, PDF। यहाँ से पवन का और धवन का, पवन का दिखाते हैं। मेरे दुकान का नाम क्या है, विवाह वस्त्रालय, कोरा का है। ये GST मेरा नंबर है। और ये पवन है, और पवन क्या खरीदा मेरा से, जीन्स का शर्ट 2 पीस। क्या लग रहा है, CGST और SGST कितना % लग रहा है, 9%। तो आप बस यहाँ आपको हमको क्या करना, मोहर मारना है, सिग्नेचर करना है, पैसा देता है, पेड़ यहाँ में पेड़ का मोहर लगाना है और क्या करना, दे देना है। तो इसमें क्या लग रहा है, CGST और SGST। पवन क्या है, सेम स्टेट का। अदर क्या, धवन, ये क्या अदर स्टेट का। तो देखिए ये क्या है, मेरा दुकान, ये क्या, धवन, और क्या खरीद रहा है, सेम चीज खरीद रहा है। और यहाँ पे दोनों में कोई फर्क नहीं, ये 18% है, बस वो 9% था और ये 18% है। और उसी तरह से यहाँ क्या करना है, साइन करके दे देना है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, टेली प्राइम, छोटा सा वीडियो है। आप अगर इसको अच्छा से कवर कर लेते हैं तो अपने दुकान के खुद से बिल जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर को बिल दे सकते हैं। और भी देखना है टेली, और भी अगर कुछ आपको सीखना है तो मेरा वीडियो से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल क्या है, विवा कंप्यूटर। तो आज के क्लास में हम लोग बस क्या देखें, टेली प्राइम का GST, CGST, SGST और IGST, तीनों GST हम लोग देख लिए। थैंक्स।